पे आने वाले समय में किस तरह से सबके अधिकार की लड़ाई को लड़ी जाएगी। मनीष मिश्रा जी। देखिए, सोना साहू वाला प्रकरण जब से आया है, निश्चित तौर पे उसमें हमारी पुरानी सेवा का समस्त प्रकार से उसमें लाभ दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने उसको निर्धारण कर दिया था, लेकिन सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम जो है सभी एलबी संवर को जो पदोन्नति का लाभ देंगे, अपने उन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद भी जब हाई कोर्ट से जो है सोना साहू के प्रकरण में सहायक शिक्षक वर्ग 3 समस्त लाभ दिए जाने का आदेश हुआ, और उस आदेश के खिलाफ में सरकार की आप मंशा करनी और कथनी को इस प्रकार से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में साफ साफ मोदी की गारंटी में उल्लेखित किया है। उसके बाद भी जब सोना साहू का प्रकरण आया और हाई कोर्ट से उसको जीत गया, तो समस्त एलबी संवर्गों को लाभ देने के बजाय सरकार जो है उसके लिए हेमंत उपाध्याय की अगुवाई में, जेडी जसपुर की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। उसके एसएलपी दाखिल करने वाली है। बहुत जल्दी 13 या 16 तारीख को एसएलपी दाखिल करने के लिए सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। और इस सब बातों को हम लोगों को जैसे ही संज्ञान होता है, हम लोगों ने इसके लिए पदोन्नति एक समिति बनाई समस्त एलबी शिक्षक साथियों के लिए, जिसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, प्रधान पाठक हो, व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, सभी को लाभ मिलना है। और हमारी पुरानी सेवा, हमारी पुराना पेंशन, ग्रेजुएटी, सभी का इसमें लाभ हो जाएगा। इससे ज़्यादा लाभ अन्य कोई विषय में अभी हमको दिखलाई नहीं पड़ता है। इस सब बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया, उसका चर्चा किया, और हमने अभी परसों के दिन एक ऑनलाइन बैठक भी किया। उसमें जो है लगभग सभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि इसके लिए हम एक जो है समिति का गठन करेंगे, और तो उसके लिए संचालक स्तर पे उसके लिए संचालक गण जो है उसके संचालन करेंगे, और वित्त के लिए भी एक समिति गठन करेंगे। अभी तक बहुत सारे बातों और विषयों में देखने को आया है कि जब भी कोई बात आती है तो वित्त वाले में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए हमने एक समिति का गठन कर दिया है, जिसमें हर संभाग के एक लोग को इसमें लिया गया है। इसमें सहायक शिक्षक भी शामिल है, और जो है प्रधान पाठक भी शामिल है, शिक्षक भी शामिल है। ये सब को पूरे पारदर्शिता के साथ इसके लिए हम जो है एक यहाँ से बैंक का कोड जारी करेंगे, जिसमें हमारे जितने भी साथी हैं वो सब उसमें सहयोग करेंगे। और इसको संचालन करने के लिए हमारे जिले में हमारा जिलाध्यक्ष जो होगा उसमें अपना समिति बना के काम करेगा, और हमारे ब्लॉक में जो है वो ब्लॉक में समिति बना के कार्य करेगा। और उसकी संपूर्ण जवाबदारी जो है, जो हमारा प्रांतीय संचालक टीम बनी है, उसको संपूर्ण रूप से देगा। और इस लड़ाई को हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम इस जो है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। और सभी जो भी शिक्षक एलबी हैं, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे जो भी हो, समस्त संवर्ग 1,80,000 जो शिक्षक संवर्ग छत्तीसगढ़ का है, सभी को इसमें लाभ होना है। आप सभी से हमारा निवेदन भी है, अपील भी है, इस लड़ाई में कहीं पैसे की वजह से इस लड़ाई को हम हार न जाए। ये सब बातों को ध्यान में देते हुए हमको बहुत अपने स्वेच्छा से जो हमको अंशदान देना है उस पर कोड नंबर में कर सकते हैं, और इस लड़ाई को हम कैसे भी करके हमको जो है सुप्रीम कोर्ट में जीतना है। हाथ लगा लो, सबको हाथ लगाओ, जिसमें कहाँ से मर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी, और इस मामले में रविंद्र राठौर जी हैं, बहुत तकनीकी जानकारी रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। रविंद्र राठौर जी। धन्यवाद भाई एलटीवी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में एक कागज़ है जिसमें लिखा है शिक्षक एलबी संवर्ग क्रमोन्नति। धन्यवाद भाई एलटीवी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में एक कागज़ है जिसमें लिखा है शिक्षक एलबी संवर्ग क्रमोन्नति न्यायालयीन याचिका समिति छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि एलबी संवर्ग याचिका समिति, तो आप कभी भी अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि ये सिर्फ सहायक शिक्षक की लड़ाई है, शिक्षक की लड़ाई है, प्रधान पाठक की लड़ाई है, व्याख्याता एलबी की लड़ाई है। ये लड़ाई समस्त एलबी संवर्ग की है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहन सोना साहू ने, उनके पति रामनिवास साहू ने स्वयं वकील के रूप में पैरवी करते हुए जो संविलियन का जो नियम था कंडिका क्रमांक 4, जिसमें समस्त जो लाभ है वो 1 जुलाई 2018 से दे था, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो प्रदेश के एलबी संवर्ग के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि भले वो उनका जो नौकरी था पहले पंचायत विभाग में था, 2018 में संविलियन होने के पश्चात वो शिक्षा विभाग में आए, लेकिन जिस दिन से वो सेवा में आए थे उनकी सेवा की गणना होगी। और ये हुआ भी। हमने देखा कि किस प्रकार सोना साहू के मामले में WA 261 जो रीट अपील था, जो कि प्रथम बेंच से खारिज होने के पश्चात दूसरा बेंच में जो रीट अपील लगा, उसमें जो फैसला आया
उन्होंने कंडिका क्रमांक 4 को ध्वस्त करते हुए वो फैसला दिया और 2,87,315 रुपये का भुगतान उनको पंचायत विभाग से किया गया, उनका LPC रिवाइज्ड किया गया और आज ये जो लड़ाई है ये समस्त LB संवर्ग की बन चुकी है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षा विभाग अभी तक लगातार अवमानना लगने के पश्चात भी उनके जो शिक्षा विभाग की एरियर्स की राशि है उसको रोक के रखी है, लेकिन उसको देना पड़ेगा। सरकार ने बीच में अभी हलफनामा दिया है कि हम SLP के लिए जा रहे हैं। SLP अभी लगा नहीं है, ये अभी नेट पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस प्रकार हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय मनीष मिश्रा जी ने बताया कि इसके लिए अलग से एक ऑफिसर नियुक्त होता है जिसे OIC कहते हैं। इसके OIC सरगुजा JD बनाए गए हैं जो कि एक बार दिल्ली की दौड़ लगा के आ चुके हैं। हमारे पास समय कम है और ये लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है, ये प्रत्येक LB संवर्ग का आंदोलन बनाना है, जिसके लिए एक अच्छा वकील करने की आवश्यकता है ताकि छत्तीसगढ़ में हम डबल इंजन की सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से लड़ना है। तो ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और एक बात आप सभी जान ले कि अगर इस लड़ाई में अगर पैसों की कमी या आर्थिक तंगी की वजह से हम कभी पीछे रह जाते हैं तो उसके बाद प्रदेश का चाहे कोई नेता हो, कोई प्रतिनिधि हो, कोई संघ हो, कोई संगठन हो, ये अगर क्रमोन्नति की बात करेगा, ये अगर पूर्व सेवा की बात करेगा, ये अगर पुरानी पेंशन की बात करेगा, वेतन विसंगति की बात करेगा, तो ये बेईमानी होगी। आज जब आपको एक अवसर मिला है, एक बहन ने जीत के दिखा दिया, उसको एरियर्स भी मिल गया, उसको साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ का जो कोर्ट है वो बोल चुका है, बार बार इसके बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पेशी लग रहा है, अवमानना के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बावजूद उस आदेश को पलटने के लिए SLP फाइल किया जा रहा है। तो उस SLP को खारिज कराने के लिए अगर SLP अलाउ भी हो गया तो हमारे पास ये जो छत्तीसगढ़ LB संवर्ग क्रमोन्नति न्यायालयीन समिति जो छत्तीसगढ़ है वो चाहे 2 साल लगे कि 3 साल, इसकी लगातार कोर्ट की लड़ाई रहेगा। इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। पूरे नियम की जानकारी मनीष भैया ने दी है कि किस प्रकार एक समिति बनाई गई है। बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारे ग्रुपों में पहले भी सहयोग के लिए बार कोड चला है, लेकिन उसमें हमेशा ये चर्चा रहता था कि हिसाब नहीं दे रहा है, हिसाब नहीं दे रहा है, हिसाब नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, जितना उन्होंने किया उसके बारे में बता दूं कि उन्होंने अलग से कैविएट लगाया है। कुछ बातें गोपनीय रखने के लिए उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने 2 बार दिल्ली जाकर कम से कम कैविएट लगा दिया है। जब भी शासन वहाँ अभी जो SLP फाइल करेगी तो एक कॉपी उनके पास भी आएगी, उसमें सारा चीज़ रहेगा कि उन्होंने कहीं जो यहाँ के जो नियम है उसमें छेड़छाड़ करते हुए SLP फाइल करवाने की कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो हम उस लेवल का वकील खड़ा कर सके और उसको अप्यूज कर सके, उसका विरोध कर सके ताकि वो खारिज हो। जिसमें अगर सोना साहू वाला मामला अगर स्टैंड रह जाता है, याचिका बरकरार रह जाती है, तो यकीन मानिए यहाँ पे खड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी आज समिति बनाने के लिए यहाँ आए हैं, इन सब के सहयोग से और आपके आर्थिक सहयोग से, प्रत्येक के शिक्षक LB, सहायक शिक्षक, व्याख्याता LB, सभी के आर्थिक सहयोग से सोना साहू बहन के जीत के आएगी और आपको अपने पूर्व सेवाओं का लाभ होगा। आज बहुत सारे लोग रोते हैं कि मुझे शून्य पेंशन मिल रहा है, मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी सोचे हैं कि इसका उपाय क्या है? बहुत लोग लिखते हैं ग्रुप में कि वेतन विसंगति, वेतन विसंगति, इसका समाधान क्या है? पूर्व सेवा की गणना, पूर्व सेवा गणना, इसका समाधान क्या है? सारे समस्याओं का एक ही समाधान, क्रमोन्नत वेतनमान, जो आपको आज सोना साहू बहन ने दिखा दिया है। और जो हमारी समिति बनी है इसमें पारदर्शिता इतनी है कि आप मत पूछिए। जो आज आप सवाल पूछते थे कि बैंक स्टेटमेंट और दुनिया भर की जानकारी आप जो पूछते थे, जो समिति बनी है, तो हमारे प्रांताध्यक्ष पहले ही बता चुके हैं कि जो समिति है उसमें जो भी सदस्य हैं वो समय समय पर इसका हिसाब किताब स्पष्ट देते रहेंगे कि कितना राशि आया, कितना खर्च हो रहा है, ताकि आप लोगों के बीच जो एक विश्वसनीयता है बनी रहे और इस लड़ाई को हम अच्छे से लड़ सकें। आज इतनी सारी बातें कहने का यही उद्देश्य है कि अभी भी आप जब इस लड़ाई को लड़ने जाओगे तो आपको बहुत लोग रोकने का प्रयास करेंगे कि कहीं ये सहायक शिक्षक वाले लड़ रहे हैं, कहीं व्याख्याता वाले लड़ रहे हैं, कहीं शिक्षक LB वाले लड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आज सहायक शिक्षक का 10 से 15 हज़ार का अंतर, व्याख्याता का 7-8 हज़ार का अंतर और शिक्षक LB का जो 10 हज़ार का अंतर जो बेसिक में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आएगा। और बेसिक में बदलाव के लिए आपको लड़ना जरूरी है और इससे अच्छा सुनहरा अवसर आपके पास नहीं है। तो यही निवेदन है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें, लेकिन इसमें भी फ्रॉड होने की संभावना रहती है। तो जिस प्रकार हमारे मनीष भैया ने बताया है कि प्रांत स्तर से एक अकाउंट नंबर, एक बार कोड जो जारी होगा, केवल उसी में सहयोग करना है। और इस जो आंदोलन है इसको भी एक आंदोलन का ही रूप मानिए, क्योंकि ये जो आंदोलन आपका कोर्ट में चलेगा। कोर्ट की लड़ाई को आप आंदोलन से कम मत समझिए, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत धैर्य लगता है, बहुत सारी छोटी बारीकियां लगती है। और इस लड़ाई को हमको, हमारे लिए जिससे लड़ाई है वो छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसके LB संवर्ग का मान के चलिए कि अगर ये
आज जो स्टैंड रह गया, तो सोना साहू बहन तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के एरियस पा रही। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो 10 से 12 लाख और कई लोग 20 लाख रुपए तक की एरियस की राशि पाएंगे। आज हमने उस अधिकार के लिए जो हमको 2012-13 में छीना गया था, उसको पाने के लिए हमको क्रमोन्नत वेतनमान के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। मैं रविंद्र राठौर,